और जैसे स्टेटमेंट बाबूलाल जी कटारा का आए हैं कि मैंने ये पेपर रामू जी को दिया था कि अभी तो छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ी जा रही है, बड़े बड़े मगरमच्छ भी बाहर आ रहे हैं। अनेक ऐसे बच्चे होंगे जो बिल्कुल पढ़ाई करने के उपरांत अपने मेहनत से आपके कभी सचिन पायलट साहब से वार्ता हो तो अवश्य पूछे कि साहब कौन सी प्रक्रिया के तहत कब किया जा सकता है। और उनको बड़बोलेपन की आदत हो गई है, इसलिए वो जहाँ से आते हैं अनावश्यक बोलते हैं। डोटासरा बोल रहे हैं कि पर्ची सरकार है और एक जो ट्रक है वो गंगानगर से निकल के गुजरात तक पहुंच जाता है, क्योंकि हर थाने में बंदी हुई है। मतलब जो उन्होंने कल बयान दिया है। आपका प्रश्न बहुत सही है और मेरा सभी मित्रों से निवेदन ये है कि जैसा मेरे मन में होता है वैसा मेरे से बाहर आता है। ये बंदे होना ये शायद कहीं न कहीं उनके मन में पहले से है, इसलिए बाहर आया है। मेरे साथी हैं, मित्र हैं गोविंद जी, मैं इतना ही कहूँगा कि उनको कहीं न कहीं मन में एक स्वयं के साथियों से हो और किसी कारणों से वो जैफ है और उनको बड़बोलेपन की आदत हो गई है, इसलिए वो जहाँ से आते हैं अनावश्यक बोलते हैं। मेरा उनसे निवेदन है, प्रार्थना है, ज़्यादा मेरा कहने का अधिकार नहीं, इतनी मेरी प्रार्थना है कि वो इस बात पर गंभीरता से विचार करें कि वो प्रदेश नेशनल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। उनका स्टेट में एक जिम्मेवारी का स्टेटमेंट होता है, और अगर बिना जिम्मेवारी का स्टेटमेंट दिया जाता है, बड़बोलेपन का स्टेटमेंट दिया, बिना किसी मर्यादा के स्टेटमेंट दिया जाता है तो उसका कोई नहीं। ऐसे सभी कथनों का हम खंडन करते हैं और भर्त्सना भी करते हैं। चलिए, ऐसा ही परीक्षा को लेकर भी कुछ डिस्कस हुआ कैबिनेट में सर? ऐसा ही परीक्षा को लेकर परीक्षाएं निर्धारित अवधि पर समय पर होगी, कैलेंडर हम जारी कर रहे हैं। हमसे बार बार निवेदन किया है और जो हमारा संकल्प है इस वर्ष 1 लाख भर्ती का वो हम पूरी करेंगे, और हमारा संकल्प है 4 लाख की 5 वर्ष में भर्ती का, उस संकल्प को भी पूरा करें। देखिए, मैंने पिछली बार आपसे निवेदन किया था, पुनः दोहरा रहा हूँ। स्थानांतरण नीति अभी हमारी प्रारंभिक स्टेज पर है। इसकी विभिन्न परीक्षाएं, विभिन्न क्षेत्रों पर परीक्षण हो रहा है और जब फाइनल होगी तो हम आपसे निवेदन करेंगे। समीक्षाएं होने के बाद में परीक्षा हुई थी, उसमें रामूराम राय का बाबूलाल कटारा की भर्ती परीक्षा को निरस्त करने को लेकर भी कोई मंशा रखती है सरकार? क्या विचार है इस पूरे प्रकरण? देखिए, ये बहुत ही गंभीर विषय है और जब बाढ़ ही खेत को खा जाती है तो उस खेत का रखवाला कोई नहीं होता है। और जैसे स्टेटमेंट बाबूलाल जी कटारा का आए हैं कि मैंने ये पेपर रामू जी को दिया था 1 हफ्ता पहले, जैसा आपके मार्फत हमको पता लगा है, और जब इतनी गंभीर स्थिति होती है तो आप सुनते हैं। और आप ये याद करें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का वो स्टेटमेंट कि अभी तो छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ी जा रही है, बड़े बड़े मगरमच्छ भी बाहर आ रहे हैं, तब आपको पता लगा हुआ धीरे धीरे बड़े बड़े मगरमच्छ भी बाहर आ रहे हैं। इस पर भी जो आपने प्रश्न रखा है उस पर भी गंभीरता से विचार हो, परंतु एक विषय ये भी है कि अनेक ऐसे बच्चे होंगे जो बिल्कुल पढ़ाई करने के उपरांत अपने मेहनत से इंस्पेक्टर बने होंगे, और अगर भर्ती निरस्त होती है तो उनके ऊपर भी होता है। दोनों पक्ष अपनी जगह है, इसलिए सरकार इस पर पूरे विचार करने के उपरांत कोई निर्णय लेगी। आपने चुनाव के अंदर वादा किया था कि आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे, तो क्या सरकार ये विचार रखती है कि इसके बाद में आरपीएससी में कोई बदलाव को लेकर? मेरा सभी साथियों से निवेदन है, सचिन पायलट जी ने कहा वो अपनी जगह है, अपनी सरकार के कार्यकाल का दौरान वो नहीं कर पाए, उस कारणों में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आप कृपया ध्यान दें, ये संवैधानिक पद है। संविधान में इसके प्रावधान जिस तरह से दिए हुए हैं वो किसी भी प्रदेश की सरकार को एकदम पुनर्गठन करने के अधिकार नहीं देता है। बहुत लंबी प्रक्रिया है, और आप कहें तो कभी एक दिन रखे तो मैं तो पूरे आर्टिकल वाइज कितने आज दिन तक 3 स्टेटों ने ऐसा प्रयास किए कि हम उसका पुनर्गठन करें या किसी सदस्य को हटा देवें, तो उसकी जो प्रक्रिया है अप टू सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बाद आती है, इसमें समय लगता है। इसीलिए पुनर्गठन करना जरूरी भी होता है, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया निभाने के उपरांत ही किया जा सकता है, बोलने से नहीं होता है। आपके कभी सचिन पायलट साहब से वार्ता हो तो अवश्य पूछे कि साहब कौन सी प्रक्रिया के तहत कब किया जा सकता है। धन्यवाद। अभी कोई बात ही नहीं है।
अभी तो जिलों में कोई मैं बता दूं। आज नहीं है। आप सुन लें नए जिलों के बारे में, आप निश्चित रहे, आप जल्दी मत करें, आपको जल्दी ज़्यादा हमको नहीं है। आप देखिए नए जिलों के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने बिना किसी आधार नियमों से परे जाकर और जनहित के विरोध में और जन अपेक्षाओं के विरोध में कुछ जिलों का गठन किया। हमारी सरकार का ये संकल्प है कि हम पूरी पारदर्शिता से जनहित में और नियमों के अंदर रहकर इसकी समीक्षा करेंगे। इसलिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इस संबंध में एक एक्सपर्ट कमेटी मुकर की और एक हमारे जनप्रतिनिधियों की कमेटी बनाई। एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है, उसका अभी परीक्षण होना है, अन्य लोगों से भी राय मशविरा करना है और उसकी एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट हमारी जो जनप्रतिनिधियों की जो कमेटी है वो उसका परीक्षण करेगी और परीक्षण के उपरांत ही कौन सा जिला रहेगा कौन सा नहीं रहेगा इस बारे में हम कह पाएंगे। आज की स्थिति में इतना ही कह सकते हैं कि एक्सपर्ट की रिपोर्ट अभी हमारे पास आई है, उसका परीक्षण हो रहा है।